जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। चाहे आपने ब्रॉयलर मुर्गी का पालन स्टार्ट किया हो या अंडे वाले मुर्गी का पालन स्टार्ट किया हो, ये दोनों फार्मों के लिए आज का वीडियो जो है बहुत खास होने वाला है। एक वीडियो में मैंने आप लोगों को अपना नंबर दिया हुआ है और बहुत सारे मेरे भाइयों का अभी तक फ़ोन आ चुका है, यानी हर रोज़ किसी ना किसी का फ़ोन शाम को आता ही है मेरे पास। जितने लोगों का भी मेरे पास फ़ोन आया है उसमें से सिर्फ 5 लोग मुझे ऐसे मिले, उनसे बात हुई मेरी, तो मुझे ऐसा लगा कि 5 ही 6 लोग ऐसे हैं जो अपने फार्म में हर डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और अच्छे तरीके से अपने फार्म में काम करते हैं। उनके अलावा जितने लोगों का भी मेरे पास फ़ोन आया, भैया आप लोगों का सबका मैनेजमेंट सही नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों के फार्म में बीमारी हो रही है। आज हमारी पूरी चर्चा जो होगी मुर्गी फार्म में होने वाले बीमारी को लेकर के होगी। मुर्गी फार्म में आने वाले बीमारी के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, इसके लिए मैंने इस चैनल पर भी और दूसरा जो मेरा चैनल एसएस पोल्ट्री टेक है उस पर भी कई सारे वीडियो बना करके डाल दिया है। मेरा काम है वीडियो बना करके डाल देना, क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े हो तो मेरा ये फर्ज बनता है। देखना ना देखना वो आपकी जिम्मेवारी है। इस वीडियो को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कल एक मेरे पास ब्रॉयलर फार्मर का फ़ोन आया, उनका 20,000 मुर्गी का ईसी फार्म है। बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे, काफ़ी साल से, काफ़ी लंबा उनसे बात हुआ, लेकिन इस बार के फ्लोग जो उन्होंने डाला था इसमें उनका जो है थोड़ा बड़ा नुकसान हो गया। इसकी वजह से मुझसे सलाह लेने के लिए फ़ोन किए थे कि सर यदि इसी फार्म को बंद करके अंडे वाले फार्म में आ जाऊं तो क्या परेशानी है। तो मैंने उनसे सारा बात पूछा कि आपका नुकसान हुआ किस वजह से, तो मुझसे छिपा रहे थे। अरे यार, मुझसे छिपा करके कहाँ जाओगे दोनों साइड के ये बाल झड़ गए मुर्गी फार्म में। मुझे पता है ना कि कहाँ से फॉल्ट हुआ होगा, कहाँ से, तो बताने के लिए तैयार नहीं थे कि आखिर उन्हीं की गलती की वजह से उनका नुकसान हुआ। लास्ट में जब बातचीत होने लगी तब अपने मुंह से उन्होंने कबूल किया कि नहीं सर, एक दिन लाइट जाने की वजह से हमारी मुर्गी को दिक्कत आ गई थी, वर्कर की कमी की वजह से हमारे फार्म में सीआरडी बन गई और तभी से हमारे फार्म में जब तक हमने बर्ड को रखा उसका बॉडी वेट बढ़ा ही नहीं। तो मैंने सारा चीज़ समझाया उनको, और ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा उन्होंने 20,000 की इसी फार्म से बहुत बड़े बड़े उन्होंने काम किए हैं। मतलब अच्छा जगह ज़मीन, बहुत सारा पैसा उन्होंने बनाया है, लेकिन थोड़ा सा नुकसान हो गया एक लोट में तो घबरा गए, घबरा करके अपने बिजनेस चेंज करने के चक्कर में पड़ गए। इसीलिए पहले हम अंडे वाले फार्म की मुर्गी की बात करेंगे, उसके बाद ब्रॉयलर वाले फार्म की बात करेंगे। इस वीडियो में मुर्गी फार्म में आने वाले सिर्फ 3 बीमारी के कारण के बारे में मैं जिक्र करूंगा। मानना नहीं मानना, करना नहीं करना वो आपका जिम्मा है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद हम जानेंगे इस वीडियो में कि कितने दिन के बर्ड में बीमारी जब आती है तो लंबे टाइम तक परेशान करती है, और कितने दिन के बाद हमारे बर्ड हो जाती है और उसके अंदर बीमारी आ गई तो हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होती, हमारी मुर्गी की बीमारी बड़े आराम से ठीक हो जाती है। आज यही 3-4 बातों पर हमारी चर्चा होने वाली है। तीनों कारणों में पहला जो कारण होता है वैक्सीनेशन में लापरवाही। 90% लोग, आप लोग जो हैं, जितने भी लोगों का मेरे पास फ़ोन आया है उसमें से 90% लोगों ने वैक्सीनेशन में लापरवाही की है, जिसकी वजह से आपके फार्म में बीमारी आया है। तो वैक्सीनेशन में लापरवाही करोगे और सोचोगे कि आपका फार्म सेफ रहे तो नहीं रह सकता। इसको आपको एक कॉपी और पेन पर लिख करके रख लेना है। दूसरा जो कारण है मैनेजमेंट, फार्म के अंदर का मैनेजमेंट। इसके लिए मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर वीडियो बना दिया है कि किस तरह से अपने फार्म का मैनेजमेंट हमको करना है, प्रबंधन करना है, उसको भी आपको जाकर देखना है। मैं डिटेल में आप लोगों को नहीं बताऊंगा। और तीसरा डिसिप्लिन। यदि आपने वैक्सीन भी सही किया, फार्म के अंदर का प्रबंधन भी सही रखा और डिसिप्लिन को आपने मेंटेन नहीं किया तो भी आपके फार्म के अंदर बीमारी आ जाएगी। इसलिए मैं तीनों चीज़ पर मैं डिटेल में आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। ये तीनों बातों पर, ये तीनों प्रबंधन पर मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर वीडियो बना करके डाल दिया है। जिनको भी ज़रूरत है वहाँ से देख सकते हैं। हम जानते हैं कि कितने दिन के बर्ड में यदि बीमारी हमारे फार्म के अंदर आ गई तो फिर लंबे समय तक परेशान करती है। आपके बर्ड 1 दिन से लेकर के 50 दिन के बीच में जब रहते हैं और उस बर्ड में कोक्सीसियार्डी, गम्बोरो, आरडी, कोई भी तरह की बीमारी अगर आ गई, अगर तुरंत ठीक हो गई तब तो वो
ज़्यादा लंबे समय तक आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर उस बीमारी ने 20-25 दिन आपको झेला दिया तो ये बीमारी आपके फार्म से जाने वाली नहीं है। जब तक आप अपने मुर्गी को फार्म में रखोगे तब तक कोई ना कोई बीमारी उस मुर्गी को लगी रहेगी। इसलिए मेरे भाइयों, चिक्स एक दिन से लेकर के 40-45 दिन के चिक्स के लिए मैं आप लोगों से बार बार विनती रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बीच में आप लोगों को बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। ये 40 दिन में एक दिन भी आपकी लापरवाही अगर हो गई तो समझ जाओ कि 2 साल अंडे वाले फार्म की मुर्गी को हमको 2 साल रखने होते हैं, और 2 साल के बीच में कम से कम 50 बार इन फार्मों में आपके मुर्गी में बीमारी आएगी, और जितना आप कमाओगे नहीं उससे ज़्यादा आप दवाई में पैसे लगा दोगे। तो एक दिन से लेकर के 50 दिन के बर्ड में ये कोशिश करना है कि कोई बीमारी आए ही नहीं। कौन से बीमारी का इलाज, जैसे ही थोड़े फार्म में कोई परेशानी लगती है तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। जो भी प्रबंधन आपको करना है तुरंत करना है, देरी नहीं करना है। थोड़ा सा भी आपको सिम्टम लगा, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इतने लोग फ़ोन कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर सकते हो, करते हो लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान करने के बाद, तो उस समय मैं क्या करूँगा? जब चारों तरफ पूरा वायरस फैल जाएगा फार्म में तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे ही सिम्टम दिखता है ना, उसी टाइम पर मुझे कॉल कर लिया करो या कमेंट कर दिया करो, मैं साथ ही साथ वीडियो बना दूंगा। अब हम जानते हैं कि हमारी बर्ड कितने दिन से ऊपर हो जाएगी और उसके अंदर बीमारी बन जाती है तो उसको हम जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो 70-80 दिन तक यदि आपने अपने चिक्स को बीमारी आने से रोक दिया और 70-80 दिन के बाद यदि आपके बर्ड में कोई बीमारी आ जाती, छोटी मोटी बीमारी, बिगड़ाड़ वगैरह की समस्या आ जाती है 80-90 दिन के बाद या 80-90 दिन पर, तो ये छोटी छोटी बीमारी की समाधान आप तुरंत कर सकते हो। बहुत लंबा समय तक आपकी ये बीमारी आपके मुर्गी को परेशान नहीं करेगी। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। सब मिला जुला करके एक दिन से लेकर के 50-60 दिन के अंदर के चिक्स में अगर बीमारी बन गई तो ये लंबे समय तक परेशान करेगी, और उसके बाद अगर छोटी मोटी बीमारी आती है तो बहुत ज़्यादा दिन तक हमको परेशान नहीं करती, और उसका समाधान हम बड़े आराम से कर सकते हैं। अभी तक हमने जाना अंडे वाले मुर्गी के बीमारी के बारे में, अब जानेंगे मांस वाली मुर्गी यानी ब्रॉयलर फार्म के मुर्गी के बारे में। इस मुर्गी को हमको अपने पास एक दिन से लेकर के और 40 दिन तक ही रखने होते हैं, 40 से ज़्यादा 45 दिन तक। उसी के अंदर सारे बीमारी सारे सब कुछ हमको कवर करने होते हैं। इसमें खतरा कब रहता है? एक दिन से लेकर के 20 दिन तक। अगर एक दिन से लेकर के आपने 20 दिन तक अपने बर्ड में कोई बीमारी नहीं आने दिया या टाइम से इलाज करा ली तो आपके फार्म में कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। लेकिन एक दिन से लेकर 20 दिन के बीच में अधिकांश CRD, कोक्सी और गोम्बोरो की समस्या ब्रॉयलर फार्म में आती है। लेयर में भी स्टार्टिंग चिक्स में यही दिक्कत आती है, लेकिन ब्रॉयलर में होता क्या है ना कि इसमें बस हमारे पास 40 दिन का ही टाइम होता है, और इस बीच में अगर हमारे फार्म मुर्गी के अंदर बीमारी बन गई तो हमारी मुर्गी का बॉडी वेट बढ़ेगा ही नहीं, और उस मुर्गी को आपको लॉस में ले जा करके बिक्री करने हैं। तो एक दिन से लेकर के 20 दिन विशेष आप लोगों को ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए आपको अलग अलग प्रबंधन करने पड़ेंगे, सेम प्रबंधन है। लगभग स्टार्टिंग चिक्स की एक ही जैसी दवाई भी होती है। अंडे वाले फार्म में थोड़ा वैक्सीन ज़्यादा होता है, ब्रॉयलर वाले में थोड़े कम होते हैं, बस इतना ही अंतर है। बाकी डिसिप्लिन, प्रबंधन और बाकी सब सिस्टम एक ही जैसा है। इतना मैं आप लोगों को बताता हूँ, समझाता हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे हर रोज़ आप लोगों के लिए वीडियो बना करके डालता हूँ, और फिर भी नुकसान अगर गलती की वजह से, अपनी गलती की वजह से कर ले रहे हो तो तकलीफ़ होती है। ऐसे अगर नुकसान हो गया, प्रकृति कोई आपदा आ गई या समझ में नहीं आया तो अलग की बात है, लेकिन अपनी लापरवाही से नुकसान नहीं होनी चाहिए। तो भाई इस वीडियो में आप लोगों को इतनी ही जानकारी दे रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।